आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और चर्चा में रहने वाले व्यक्ति के बारे में, व्लादिमीर पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला है तो वह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। खासकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे वार में पुतिन को काफी सहूलियत मिली है। अभी हाल ही में पुतिन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया की ताकतवर देशों की सूची बनाएंगे तो उसमें अमेरिका, रूस और चीन का नाम तो होगा ही, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि भारत भी इस सूची में जगह पाने का हकदार है। रूस के राष्ट्रपति द्वारा भारत को ग्लोबल सुपर पावर के रूप में मान्यता देना वाकई बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बयान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल आज के समय में कई देश भारत के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी ने हाल ही में कहा है कि वे भारत को डिफेंस सेक्टर में स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं, ताकि भारत रूस पर कम निर्भर रहे। इसी तरह फ्रांस भी भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। ऐसे में पुतिन का यह बयान भारत को ग्लोबली और अधिक महत्व देता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन काफी खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया और कॉमेडियंस ने भी इस पर खूब बातें की। जैसे लेट नाइट शो होस्ट जिमी किमेल ने मजाक में कहा कि यह एक बेहतरीन रात है पुतिन के लिए। कई अमेरिकियों का मानना है कि पुतिन ने ट्रंप के चुनाव जीतने में उनकी काफी मदद करी। हालांकि इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो सवाल उठता है कि ट्रंप हमेशा पुतिन के लिए इतने नरम क्यों रहते हैं, और क्यों पुतिन हमेशा ट्रंप की तारीफ में अच्छी बातें करते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें ट्रंप की राजनीति की सोच को देखना होगा। ट्रंप की नीतियों के हिसाब से उन्हें रूस के साथ संबंध खराब करना सही नहीं लगता। कई बार उन्होंने कहा भी है कि बाइडेन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने रूस और चीन को एक दूसरे के करीब ला दिया। ट्रंप का मानना है कि उनके लीडरशिप में कोशिश यह रहेगी कि रूस और चीन को एक दूसरे से अलग किया जाए। इसके लिए वो रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का सोच सकते हैं। जितने ज्यादा प्रतिबंध रूस पर रहेंगे उतना ही रूस चीन पर निर्भर होता जाएगा। अगर प्रतिबंध हटाए जाएं तो रूस अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बेहतर तरीके से चला सकेगा। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन ट्रंप की तारीफ करते हैं और उनके प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि ट्रंप बहादुर इंसान है। ट्रंप ने अपने अभियान में कई बार कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो पहले ही दिन पुतिन और जेलेंस्की दोनों को एक साथ बैठाएंगे और सीधा कहेंगे कि यह युद्ध खत्म करो। पुतिन शायद खुशी से मान भी जाएं, क्योंकि यूक्रेन का कुछ इलाका भी उनके पास रहेगा। आजकल रूस के पास यह भरोसा है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, और यह व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। पुतिन इस समय एक भव्य सम्मेलन की तैयारी में लगे हुए हैं, जो उम्मीद है कि जल्द ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। पर यह तय है कि यह सम्मेलन होकर रहेगा। पुतिन का मानना है कि यूरोप इस समय सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लॉस उठा रहा है। हाल ही में मैंने देखा कि इमैनुएल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, भी इस पर चर्चा कर रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसका टाइटल था कि ट्रंप को अमेरिकियों ने उनके हितों की रक्षा के लिए चुना है। अब सोचिए, भारत के लिए आजकल दुनिया भर के कई देश वीजा प्रक्रिया को या तो समाप्त कर रहे हैं या इसे आसान बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय टूरिस्ट की आवश्यकता है। हाल ही में एक देश ने भारतीयों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा स्कीम शुरू की है। आपके विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका। कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दें। जो लोग सही उत्तर देंगे उनके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा, ताकि बाकी लोग भी सही उत्तर जान सकें।